अल्लाह हमारे घर जमाई देखो कितना बड़ा ज्ञानी बन रहा है। आज की डेट में बताओ, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने संत महात्मा हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो आजकल मीरा रोड पे रह रहा है। हमारा जो घर जमाई नल्ला, मतलब हमारे चालू का हस्बैंड है, जो गुटखा खाता है, जो सुट्टा फूकता है, वो जो सब चीज़ करता है और फिर आके ज्ञानबाजी देता है, उसकी देखो कितनी हिम्मत बढ़ गई है, इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ दोबारा से लौट के वापस। तो मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं दोबारा से बना लूँ। वैसे तो मैंने कल ही डाला था, लेकिन मुझे आज दोबारा से कम बैक करना पड़ा। अल्लाह, क्यों कम बैक कर लिया तुमने? तुम क्यों वीडियोस बना रहे हो? वीडियोस मत बनाओ, हमें घबराहट होने लगती है। निको प्लीज वीडियो ना बनाओ, हमें इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। और आज तुम हमारे पति को धोने आए हो। हाँ, मैं धोने आया हूँ क्योंकि तेरा पति जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल नालायकपंती कर रहा है और इतना ज़्यादा अननेसेसरी का ज्ञान दे रहा है बेमतलब में, क्योंकि उसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया है। उस बंदे ने उसने क्या किया है, सिर्फ वहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, पूरे दिन सोफ़ा तोड़ता है, पूरे दिन हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड करता है और कुछ काम धंधा करता नहीं है। पूरे दिन औरतों के बीच में, 4 औरतों के बीच में घर में पड़ा रहता है, नल्ला कहीं का। और उसने MBA करा हुआ है। किस एंगल से? मुझे प्लीज़ उसकी MBA की डिग्री आप दिखा दीजिएगा अपने व्लॉग में, अगर आपके पास तक ये जा रहा है मेरा वीडियो। अल्लाह, घबराहट हो रही है। हमने तो BCA किया है, निको BCA। हमारे पति ने MBA किया है, हमने ही तो उसकी फीस भरी थी। तुम भूल गए क्या? क्योंकि मैंने किसी भी ऐसे MBA वाले बंदे को नहीं देखा है जो कि पूरे दिन सोफ़ा तोड़ता है, बेड तोड़ता है और सिर्फ जिम जाता है। सिर्फ और सिर्फ जिम जाता है, पूरे दिन अपनी पत्नी को इधर से उधर ड्राइवर की तरह लेके घूमता है, मॉल्स में उसको कंटेंट बनाता है, उसको इस गंदी तरीके से पोजेज में उसको जिम में दिखाता है। सही बात है, सही बात है, ये तुम सही कह रही हो एकदम। हम भी यही कहना चाहते थे कि इसने हमारी बेटी का मिसयूज़ कर लिया है बहुत ज़्यादा, और हम तो इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। लेकिन चालू ने हमको सूट का लालच दिया और गोल्ड की 2-3 चूड़ी हमारे लिए बनवा दी थी कि अम्मी, हम आपको गोल्ड का गिफ्ट देंगे, हम आपको मलमल के सूट देंगे। तो हम तो वहीं पे लालच में आ गए। हमें तो शुरू से, हम तो खानदानी लालची हैं, तो हमको इतना ज़्यादा लालच था, इसलिए हमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नहीं तो ये इतना ज़्यादा टपोरी, इतना ज़्यादा छपरी आदमी है, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की इसके घर में भी आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नालायक था, ये कुछ करता धरता नहीं था। इससे तो इसके घर वाले भी परेशान थे। अब इसके घर वाले इतनी खुशी खुशी क्यों रह रहे हैं? उनको तो पता है कि इनको बहू मिल गई है पैसे वाली। अल्लाह में ऐसे क्यों कह रही हो? सारे सच आज ही बता दोगे कि अगले व्लॉग के लिए भी तो कुछ रख लो। अल्लाह, कितनी खराब हो अम्मी। हाँ, हम सही कह रहे हैं। इसके घर वाले, इसकी नंद जो है, हमारे चालू की जो नंद है, वो इसीलिए तो हमारे रिश्ते के लिए मना कर रही थी। अल्लाह, हमारे रिश्ते के लिए नहीं, हमारी बेटी के रिश्ते के लिए। तो वही बात है ना कि इसके रिलेटिव्स जो हैं, जो चालू की नंदन, ये सब लोग हैं, ये इसीलिए मना कर रहे थे क्योंकि इनको पता है कि इनका घर का कैसा कल्चर है, मतलब चालू एंड फैमिली का। और चालू इसलिए तैयार थी क्योंकि ये मौदा में इसको इज्जत चाहिए थी कि हमें इज्जत दिलाइए। 25 बार व्लॉग में बोलती भी थी पहले, अब तो कभी काफ़ी मतलब बोलना बंद कर दिया है, बट अपने ये नल्ले पति को प्रेस करना नहीं भूलती बिल्कुल भी। 10,000 की नौकरी करने लायक भी नहीं है। जिस तरह की इसकी स्किल्स और इसके बोलने का तरीका है ना, इसको कोई भी नौकरी नहीं देगा। इसकी जो सोसाइटी है ना, जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, वहाँ पे इसको कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये MBA तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है। मुझे ये लगता है 10th पास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 12th भी होगा, वो भी बैक वैक आई होगी, 12th में भी मतलब फेल हुआ होगा, क्योंकि इसकी जो बातों के तरीके हैं ना, उनसे अलग ही बंदे का पता चल जाता है। और MBA वाले गुटखा नहीं खाते हैं इसकी तरह, जो ये सड़क छाप लोगों की तरह गुटखा खाता है ना, वो लोग, उन लोगों का स्टेटस होता है, वो लोग वेल सेटल्ड होते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे नहीं कि MBA कर लिया और पड़े हुए हैं घर जमाई बन के किसी और के घर। तो इनके जो लेटेस्ट व्लॉग में जिन्होंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, पूरा बैकड्रॉप और वो सब चीज़ लगा के, तो हाँ फ्रेंड्स, क्या करें, हमें तो पूरी सजावट करके अपने आप को पैम्पर कराने में बहुत मज़ा आता है। अल्लाह चालू, तुमको शर्म नहीं आई? मदर्स डे पे तो हम भी तुम्हारी अम्मी हैं, तुमने हमको बिल्कुल भी स्पेशल फील नहीं कराया। अल्लाह अम्मी, हमारा फर्स्ट मदर्स डे था, इसलिए हमको स्पेशल फील करवाया पिज्जू और पिहान ने, इसीलिए तो हमको बहुत अच्छा लगता है हमें कोई पैम्पर करता है तो इसी बात पे ये जो है नल्ला पति इसका गुटखा खोर, ये मतलब उसमें ज्ञान दे रहा था, मतलब ऐसे बुके हाथ में पकड़ रखा है। तो इस दुनिया में जिनकी माँ होती है, वो अपनी माँ के होते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। बताओ कौन कह रहा है? बताओ कौन कह रहा है? ये तो आखिरी इंसान होना चाहिए, गुटखा खोर आदमी। तू तो आखिरी इंसान होना चाहिए ये कहने के लिए, क्योंकि तू अपने माँ बाप को इतनी ज़्यादा एज में वहाँ गांव में छोड़ के आया हुआ है। तू कौन होता है कहने वाला? तू भी अब ज्ञानबाजी करेगा? अबे अपने आप को शर्म कर भाई, ऊपर वाले से डर थोड़ा सा। तुझे अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तेरे अंदर, तो तू ये सब ना बोलने से पहले 4 बार सोचेगा। पर हमारा
शौहर तो हमारे जो शौहर है वो तो गैरतमंद नहीं है बिल्कुल भी, वो तो बेगैरत है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल में पड़ा रहता है घर जमाई बनकर, तो उसके अंदर कहाँ से गैरत होगी? तुम भी कैसी बात करती हो बताओ, हद हो गई। हम कहते हैं ना फनी ने हमने इज्जत नीलाम कर दी, इसी बहाने से हमने जानबूझ के इससे शादी करी थी कि इसका खानदान बहुत ज्यादा इज्जतदार बनता था, और हमने जब से इससे निकाह किया है, जब से हमने अपनी शादी की है, तब से इसकी इज्जत नीलाम करा दी, साथ में इसके घर वालों की भी। अल्लाह, हम तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, देखो फ्रेंड्स कितने चालू है। तो ये बात तो है, जब से मतलब इनकी थोड़ी बहुत अगर 2% इज्जत, 2% मतलब इज्जत इनकी अगर होगी भी ना वहाँ पे मौदा में, ये गुटका खोर एंड फैमिली, तो मतलब आप ये पहचान लो, मतलब ये समझ लो कि जब से ये चालू आंटी से शादी हुई है ना इसकी, तब से वो भी चली गई उसकी। फिर ये आदमी कहता है कि मतलब सिर्फ एक स्टेटस लगाने से मदर्स डे नहीं होता है, आप उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें और उनका मतलब ख्याल रखें, पता नहीं क्या क्या करें, ब्ला 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 ब्ला। क्योंकि ये आदमी खुद तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है। जो आदमी घर जमाई बन के 3 साल से अपने ससुराल में पड़ा है, अपने जो मतलब साले और साली के घर में पड़ा रहता है महीनों महीनों भर, जो कि अपने ससुराल सॉरी अपने मायके, हमारे ससुराल फ्रेंड्स मतलब मोहदा में, तो जो अपने मायके में अपनी माँ के घर पे, मतलब अपने मायके ही, मतलब क्योंकि ये तो दुल्हन बन के आया ना यहाँ पे, तो ये अपने मायके में, थैंक यू ऐसे ही बोलो इसको। तो ये अपने मतलब जब मायके जाता है तो ये मतलब साल में एक बार जाता है या 6 महीने में एक बार जाता है, और ये ज्ञानबाजी कर रहा है कि अपनी माँ के लिए स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है, आपको उनकी खिदमत करनी चाहिए। अरे अबे तू है कौन नल्ले घर जमाई, तेरी क्या औकात है? तेरी कोई औकात नहीं है, तू सिर्फ अपनी पत्नी का, जो अपनी तेरी बीवी है ना, जो तू करते रहता है ना शौहर बीवी शौहर बीवी शौहर बीवी, शौहर है तो बीवी है, बीवी है तो शौहर है, ये जो तू करता है ना, ये सिर्फ तेरा वहीं तक चलेगा। ये व्लॉग्स में आके ना ज्ञानबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो तू अपने माँ बाप को छोड़ के आया ना, पहले अपने जाके अपने माँ बाप की सेवा कर, समझ में आया? अगर तेरे को ऊपर जन्नत की टिकट कटवानी है ना, तो अपने माँ बाप की सेवा कर। अपने माँ बाप के लिए स्टेटस लगा या मत लगा नहीं करता, तू अपने माँ बाप के पास जाके रहना। अगर इतना ही ज़्यादा ज्ञान बांटना है, हम नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, हमें तो घबराहट हो जाती है, मोदा में हमको गर्मी लगती है, वहाँ पे लाइट चली जाती है फ्रेंड्स, हैदू को वहाँ पे मच्छर काटते हैं फ्रेंड्स, बार बार लाइट चली जाती है फ्रेंड्स, इसलिए हम नहीं रह सकते फ्रेंड्स समझो ना, हमारी गड़बड़ नहीं है, हमारी गलती नहीं है फ्रेंड्स इसमें, हम तो शुरू से ही वहाँ पे रहे हैं पीरा रोड में, इसलिए हम नहीं रह सकते, हमें घबराहट हो रही है, हमें घबराहट हो रही है। तो अपनी बीवी को समझाइए, नौटंकी क्वीन जो है ना, जो यहाँ पे पड़ी हुई है, तुझे लेके जा, अपनी बीवी को लेके और शिफ्ट हो जा अपने माँ बाप के पास। इतना बड़ा ज्ञान बाबा बन रहा है ना तो यहाँ पे, तो अगली बार से ना ज्ञानबाजी अगर करी तो पिटेगा चप्पलों से, सही बता रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे लोग, इनके घर के आसपास कुछ लोग जो रहते हैं ना, इनको चप्पलों से मारना चाहिए। जब भी ये कहीं दिख जाए ना, इन्हें चप्पलों से कूट दो इन्हें रख के। बताओ, कल के आए हुए ये 2 दिन का आया हुआ है गुटका किंग, ये गुटका खोर, सॉरी किंग बोल के, अरे माफ़ करना, अल्लाह माफ करे। ये कल का आया हुआ घर जमाई इतना ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, बताओ। तो उसके बाद हमारे शौहर कहते हैं कि हर धर्म, हर मजहब यही सिखाता है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन ये तो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है, तो अब इसको करो ट्रोल, आप लोग सब मिलकर इसको इतना ज़्यादा ट्रोल करो कि अगली बार से ही हमारे व्लॉग में ज्ञान न दे, बदतमीज़ कहीं का, हमारे ही पैसों पे पलता है और हमें ही ज्ञान देता है। बताओ, हमारी ऑडियंस को ज्ञान दे रहा है, हमको तो बहुत बुरा लगा फ्रेंड्स। इसको अच्छे से ट्रोल करना कमेंट सेक्शंस में। तो अम्मी, हाँ चालू बताओ, अम्मी क्या है चालू? अब तुम्हारे पति की ट्रोलिंग हो रही है, तो क्या हम हमारे ऊपर डालना चाहती हो ट्रोलिंग कि अम्मी मदर्स डे पे नहीं आई, अम्मी आई तो मुंह बना के बैठी रही, हमारे ऊपर डालना चाहती हो क्या तुम? बताओ। अल्लाह, अम्मी ऐसी नहीं है, आप कितनी खराब हो, एकदम से आप नेगेटिव सोचने लगती हो। तो नेगेटिव हम ना सोचे, तुम खुद नेगेटिव हो, इसीलिए हम कहना चाहते हैं तुम कमेंट्स के ऊपर बनाओ इसका वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं सबके सब पढ़ना। और जो इसे बताओ, इसने टाइटल डाला है आज मैं बहुत इमोशनल हो गई, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। और चालू, तुमने हमारी फ़ोटो क्यों यूज़ किया थंबनेल में, ये बताओ पहले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हो गई, तुमने हमारी फ़ोटो यूज़ कर लिया। अल्लाह, अम्मी कितनी खराब हो, आपको सूट दिला देंगे। कितने दिलाओगी? 4 दिलाएंगे। अच्छा ठीक है, 4 सूट दिलाओगी, पक्का बताओ। हाँ अम्मी, दिला देंगे, जब PR में आएंगे तब। अल्लाह, तुम एक काम करो निकू, तुम जल्दी से जल्दी इसके कमेंट्स पढ़ो और इसके पति को और इसको दोनों को धो डालो एकदम। अल्लाह, अम्मी घबराहट हो रही है, अल्लाह। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग इनके कमेंट्स पढ़ते हैं, जो कि इनका अभी रिसेंट व्लॉग आया है। तो इनके 22 आवर्स पहले एक व्लॉग आया है जिसका टाइटल है आज मैं बहुत इमोशनल हो गई। आज आप सबसे दिल की बातें कही। अरे नलायक औरत, दिल की बातें तो तू रोज़ ही कहती है। तेरे अब डाउनफॉल आ गया, तेरे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, इस वजह से तू इतनी ज़्यादा तेरे को घबराहट हो रही होगी ना, क्योंकि इसके 22 घंटे में 5,28,000 व्यूज़ आए हैं। तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। जिसके 24 घंटे में मतलब 1 मिलियन क्रॉस कर जाता था मोस्टली 1 साल पहले तक, तो उसका 22 घंटे में 5 लाख ही व्यूज़ हो रहे हैं। बताओ। अल्लाह, घबराहट हो रही है, चालू पे क्या करें, अब क्या हो
अब हमारा एंजॉय करने का वक्त आया है। हम चाहते थे, मैं और रूहान तो यही चाहते थे कि मेरी पापी गुड़िया का डाउनफॉल जल्दी से जल्दी आए। अल्लाह भाभी, आपका भी तो डाउनफॉल आ गया, आप हम क्यों ट्रोल करवा रहे हो बताओ? हमसे पहले तो आपका आ गया। मेरा डाउनफॉल, मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मैं तो दादी नानी चाची का सबका रोल कर लूंगी, लेकिन तू क्या करेगी पापी गुड़िया? वैसे सोचने वाली बात तो है कि चलो मैडम का अगर डाउनफॉल आया भी है तो अगर मैडम कहीं पे काम भी करेंगी, मतलब ऐसे जस्ट लाइक कहीं पे भी साइड रोल या साइड कैरेक्टर या सपोर्टिंग कास्ट में किसी वेब सीरीज़ या किसी भी शो में अगर काम करेंगी तो मैडम को तो काम मिल जाएगा, है ना। क्योंकि मैडम एक टॉप एक्ट्रेस थी एक टाइम पे, और अगर अभी भी एक्टिंग की लाइन में ये दोबारा रिटर्न करेंगी तो इनकी अच्छी एक्टिंग है तो ये दोबारा इनको काम मिल जाएगा, इनको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन चालू अप्पी का क्या होगा फ्रेंड्स? चालू अप्पी को तो घबराहट होने लगती है ना, इसलिए यही तो मेरा तुरुप का इक्का है। जब मेरा YouTube बिल्कुल बंद हो जाएगा तो मैं दोबारा से एक्टर बनूंगी। ए रूहान देख ताली। अल्लाह, हमारे चैनल पे तुम दोनों नंद भौजी ने क्या कर रखा है ये? तो तुम अपना बाद में ड्रामा करना। निक्कू तुम कमेंट्स पढ़ो। ठीक है, तो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, अब देखते हैं जो इनका लेटेस्ट व्लॉग आया है मैडम का। 2.2 के कमेंट से बताओ 2200 लोगों ने इनको धोया है इस बार। मतलब एक भी कमेंट पे मुझे इसका चालू का लाइक हार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि सब ने इसको ट्रोल किया है। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं। खालिद अपनी माँ को भी पूछ लिया कीजिए, बुढ़ी माँ को छोड़ डायरी है। हैं क्या है ये? अच्छा, इन्हें लिखना नहीं आता, शायद ये पड़ोसी देश की होंगी। इनका नाम है गौहर आरजू। सेकंड का, सनी आपने अपनी माँ के लिए क्या किया? सनी आपने अच्छा एफर्ट किया लेकिन डेकोरेशन तो वेस्ट है। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से यही पैसे हैदर के नाम की चैरिटी कर दीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। सनी प्लीज़ रेसिपी शेयर कीजिएगा। और फिर चुम्मे वाली 3-4 इमोजी। ये क्या था भाई? अल्लाह, ये कौन है? हम अम्मी से कह के बद्दुआ दिलवा देंगे अगर हमारे सनी को चुम्मे भेजे तो। हमको नहीं, हमको ही चुम्मा पसंद है, बस हमको ही देगा वो। अल्लाह चालू, चुम्मा देने की कॉपीराइट हमारे पास है, बस हम गीली चुम्मी देते हैं सबको। हमारे पास कॉपीराइट है और कोई नहीं देगा चुम्मा। ये कौन है तुम्हारी कमेंट वाली? इसको ब्लॉक करो। बताओ, इतना गुटखा खाने वाले का चुम्मा किसको पसंद है? पता नहीं लोग चुम्मे की इमोजी भेज रहे हैं इसको, बदतमीज आदमी को। एक और कमेंट आए, हम पढ़ देते हैं। चलो हम पढ़ देते हैं, हम तुम्हारा काम आसान कर देते हैं। फनी भाई, आप अपनी माँ के पास जाओ, डब्बा के पास उसके सारे हैं। आप अपने माँ बाप के अकेले हैं। वैसे भी बहू तो अपने ससुराल में रहना चाहिए, ना कि शौहर के मायके में। माँ बाप के साथ मौदा में रहे जाके। बताओ अल्लाह कौन है ये? इसको ब्लॉक करो कृष्णा, इसको ब्लॉक करो जल्दी। ये बताओ, इसको सीख दे रहा है कि अपने मायके में जाके रहो, अपने ससुराल में मत पड़े रहो नल्लों की तरह। लेकिन इसकी भी मजबूरी है, इसके पास पैसे नहीं है खाने पीने के भी। ये गुटखा भी खाता है तो भी हमारे पैसों से लेता है, तो ये कैसे जाएगा अपने मायके? क्योंकि इसके तो मायके में पैसे ही नहीं होते हैं। एकदम 100 ने सच बात कही है चालू अप्पी ने इस बार, क्योंकि ये जो गुटखा खाता है वो भी उसके भी पैसे इसकी बीवी देती है, मतलब चालू के पैसों पे ही गुटके वगैरह आते हैं इसके। तो ये चीज़ तो है, अगर ये अपने मायके जाके रहेगा तो ये वहाँ पे गुटके पानी का भी अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। खेती करनी पड़ेगी, धूप में जाना पड़ेगा, और इसको तो फ्रेंड गर्मी है, गर्मी करता रहता है। वहाँ भी क्या था अपनी नानी के इंतकाल में, तो उस टाइम पे देखा होगा आप लोगों ने, इसने व्लॉग में 25 बार गर्मी करा था। हाय गर्मी। एक और कमेंट पढ़ते हैं। ज्ञान की दुकान, डब्बा और गुटकू, हद बकवास करने की, और हंसने वाली इमोजी। एक कमेंट आया है माई लाइफस्टाइल 6FF का। सनी को अपनी मम्मी को स्पेशल फील करवाना चाहिए मदर्स डे पर। वैलेंटाइन बर्थडे एनिवर्सरी नहीं है जो सबा को फील करा रहा है। सही बात है, ये अपने माँ बाप को फील नहीं करा रहा है और वहाँ पे ज्ञान और दे रहा है। निकू, ये वाला कमेंट हम पढ़ेंगे? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं, हम पढ़ेंगे। नहीं, मुझे पढ़ने दो। फनी को पेमेंट मिला है और कुछ नहीं। उसके अंदर 5 रिप्लाईज हैं। अब थार मिलेगी। सो ट्रू, एक थार के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है फनी को। उसके नीचे 3 लोगों ने हंसी के मतलब कमेंट्स भेजे हैं, और एक अनुष्का करके है, वो लिख रही है ऑसम कमेंट। अल्लाह, बताओ हमारे पति को कितना ज़्यादा ट्रोल करते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें आवाज़ आती है ना जब ये पैसे पेमेंट मिल जाती है फनी भाई साहब को, मतलब भाई साहब कह रहा हूँ, सॉरी माय वर्ड, सॉरी। पेटीएम पर 5000 रुपये प्राप्त हुए। हाँ, हम ऐसे ही पैसे भेजते हैं। अगर हमने सारे के सारे बैंक अकाउंट में इसका नाम डलवा दिया या हमने इसको एक्सेस दे दिया तो ये तो फरार हो जाएगा नल्ला कहीं का। करता तो कुछ है नहीं, बेरोजगार कहीं का, हमारे पैसों पे पलता है। सही कर रहे हो आप लोग, ट्रोल करो इस नल्ले को। और बहुत अच्छा कमेंट आया है।
गुट का ज्ञान मत दो, होपलेस रिजाइन डब्बा क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारी अम्मी, लड़ाई करके बैठी हो, ज्ञान बांटती हो सबको, ब्लॉग बनाना बंद करो तुम लोग, हमेशा लड़ते रहते हो भाई भाभी अम्मी से और गुटका से। सही बात है, ये लोग इतना ज़्यादा लड़ते हैं, मतलब इनके घर में ही जितना इन्होंने हम साथ साथ है दिखाया है ना, हम साथ साथ हैं, उतना ही अब हम दूर दूर हैं। जब से हमारे शौहर आए तब से हमने अपने भाई भाभी से दूरियां बना ली, क्योंकि ये लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, हमारे पैसों से अपना घर चलाते थे। लेकिन तुम इतनी ज़्यादा नाशुक्री हो चालू, तुम्हारी भाभी की वजह से तुम आज यहाँ पे हो। तुम अपने पति को हर चीज़ में ट्रिप मतलब करती रहती हो कि हम हमारे फनी ऐसे हैं, हस्बैंड सपोर्टिव है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, पता नहीं क्या क्या। और अब क्या नाम है इसका, जब से तुम्हारे नल्ला पति आया है तब से तुमने एकदम पार्टी चेंज कर ली। जिस भाभी की बदौलत तुम आज यहाँ पे बैठी हो उनका शुक्र अदा करो। अब मदर्स डे पे उनको विश भी नहीं किया, बताओ कितनी नाशुक्री हो तुम। अल्लाह अम्मी, रिश्ते पहले की तरह नहीं रहते। चलो निक्कू तुम एक और कमेंट पढ़ दो। फनी पहले ये बताइए अपनी अम्मी के लिए क्या किया आपने, कैसे दिया उन्हें सरप्राइज़। मेरी मम्मी को 7 महीने हो गए भाई, तुम्हें यही समझाऊंगा, माँ मिलेगी नहीं दोबारा, बातों से पेट नहीं भरता, लेक्चर देने से कर्म गिने नहीं जाते आपके। इस कमेंट पर 97 लाइक्स है और 8 रिप्लाईज है। ये हमारे हेटर्स है फ्रेंड्स, हमारे हेटर्स। उसमें एक और लोग कोई कुछ कह रहा है, सही कह रही है, सनी सिर्फ अपने ससुराल वालों को लेके चलता है, सगी माँ बाप को दिखाया तक नहीं, और अपनी डब्बा जो है अपनी माँ को गिफ्ट देती है लेकिन सास को दिखाया तक नहीं। हम क्यों दिखाएं अपनी सास को, हमारी सास तो अब हमारे काम की नहीं है। जब वो हमारे काम की होंगी, कंटेंट बनेगी, तब हम उनको दिखाएंगे, तब उनको हम गिफ्ट्स देंगे। तो इसके नीचे एक इनके अनपेड सर्वेंट भी आ गए लड़ने के लिए, आप अपने काम से काम रखो ना, उन लोगों को जो करना है वो करने दो। तो उसको एक और रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी अपने काम से काम रखो, यहाँ कमेंट करके उनके लिए क्यों बोलने आए हो, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, आपसे क्या मतलब। हम भी सब्सक्राइबर हैं, लाइक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई चीज़ बुरी लगेगी तो बोलेंगे भी। इसमें आपसे क्या मतलब, आप यहाँ क्यों आए हो उन्हें डिफेंड करने। यहाँ दूसरी आईडी बनाकर उन्हीं के लोगों में से कोई एक है जो रिप्लाई देने आया है। बताओ, हमारे एक हेटर ने हमारी फ्रेंड है उसको जवाब दिया, तू क्या उनकी नौकर है, चाट ले अच्छे से। बताओ हमसे कितना जलन है, हमसे कितनी जेलस है इन लोगों को। मतलब कोई बंदा अगर इन लोगों को सही सीख भी देता है ना, तो लड़ने वाले 25 लोग पहले तैयार रहते हैं। अब ये या तो इनके पीआर टीम का काम है, या फिर इनके जो अनपेड सर्वेंट, इनके जो नौकर है ना, जो इनको चालू अपी चालू अपी चालू अपी ये सब करते हैं ना, सिर्फ ये मुझे ऐसा लगता है यही लोग हैं जो इनको फ्री में मतलब आके सपोर्ट देते हैं। और या तो ये भी हो सकता है कि ये गुटका या फिर यही हो, चालू अपी हो, दोनों ये बना के आईडी फेक और करते हो यहाँ कमेंट्स। एक और कमेंट आया है, सही बोलते हैं लोग तेरी और तेरी बीवी के बारे में, इस पे 22 रिप्लाईज हैं। कितना लंबा बनाओगे, इतना रहन दो, इतना ज़्यादा लंबा भी ना करो कि कोई देखे भी ना। कल वाला भी तुम्हें किसी ने नहीं देखा, खाली 20-25 लोगों ने देख लिया, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। बताओ, तो तुम इतना ज़्यादा लंबा ना बनाओ, अभी छोटा छोटा बनाओ। हाँ, हम कहना चाहते हैं तुम छोटा ही बनाओ, तुम ज्यादा ट्रोल ना करो हमें। तुम हमारे हेटर हो, तुम हमारे जेलस हो, तुम हमारी फैमिली से जलते हो, तुम हमारे बहन भाई के रिश्ते से जलते हो, तुम हमारे शौहर और हमारी बीवी के रिश्ते से जलते हो, तुम सबसे जलते हो, तुम हमारे हेटर हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी आपको लगता है कि ये लोग किस तरह से अपना ज्ञानबाजी करते हैं और किस तरह से बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अपना मतलब मेरा कमेंट सेक्शन वो आपका भी है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। तो हम दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा, से मुलाकात होगी।